जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में जो भी कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है 2024 उसके बारे में। सभी लोग को पता है कि इसके लिए जो 5,967 पदों के आसपास वैकेंसी आई हुई है। काफ़ी बड़ी मात्रा में वैकेंसी आई हुई है, लेकिन जिलों को देखते हुए ये वैकेंसी थोड़ी सी कम लग सकती है, क्योंकि ये पूरी जो वैकेंसी है अलग अलग जिलों में बांट करके आई हुई है। ठीक है, एक साथ इतने पदों पर आप लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं, सभी को पता होगा। उसके बाद जो दूसरा अपडेट है, जो पिछली वीडियो मैंने आप लोग को बताया था कि इसके लिए जो आवेदन करने की तिथि है वो उसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब कब तक आवेदन कर सकते हैं आप? 6 मार्च तक, 6 मार्च 2023 तक। क्यों? क्योंकि इसमें अभी 5 वर्ष की आप लोग को छूट मिल चुकी है। ठीक है, जिसको अधिकतम आयु सीमा की जो अभ्यर्थी छूट मांग रहे थे लगातार, उनकी बात सुन ली गई है और ये गवर्नमेंट के द्वारा छूट दे दी गई। 5 वर्ष की आपको छूट रहेगी और 6 मार्च 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो बात थी तो पुरानी बात है। जैसे ही ये बात निकल के सामने आई कि 6 मार्च तक आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, तो सभी लोग अब ये कयास लगाने लग गए हैं कि इसका फिजिकल, जो सबसे पहले फिजिकल होना है, वो कब तक हो सकता है। ठीक है, तो एक लेटेस्ट अपडेट इस वीडियो में ये है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंडिया है, मतलब कि जो निर्वाचन आयोग है, उसको लोकसभा के चुनाव कराने हैं और यहाँ पर एक जो डेट देखेंगे, ये 16 अप्रैल। तो 16 अप्रैल को दोस्तों चुनाव करवाए जा सकते हैं पूरे देश में। तो इसके पहले ही, कुछ समय पहले आचार संहिता लग जाएगी और आपका 6 मार्च तक का जो है वो आप लोग का आवेदन करने की तिथि है। तो ये कंफर्म मान के चलिए कि मार्च का समय तो आपका आवेदन करते करते निकल जाएगा। उसके बाद अप्रैल में आपकी आचार संहिता लग जाएगी और मई में जो रहता है वो रिजल्ट वगैरह आते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए कि आपका जो फिजिकल होगा वो जून जुलाई पार हो जाएगा। ठीक है, मतलब बरसात आ जाएगी, हो सकता है अगस्त सितंबर का महीना भी चला जाए। ठीक है, तो फिजिकल के लिए यहाँ पर आप लोगों को काफी टाइम मिल जाएगा, जिस प्रकार का सिनेरियो बन रहा है। लेकिन अच्छे से तैयारी करेंगे तो फिजिकल अच्छा हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग अगर बात करें कि जो चयन की प्रक्रिया है, और आज थोड़ा ये वीडियो में हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं कि चयन की प्रक्रिया कैसे होगी। ठीक है, और आप लोग जो है सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं इसमें। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं, ये जो भर्ती है वो लगभग 2018 के बाद आई हुई है। काफी दिनों से लोग इसके लिए मांग कर रहे थे। पिछली गवर्नमेंट, जो अभी कांग्रेस सरकारी गवर्नमेंट गई है, उसका सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा है कि भर्तियां, पुलिस भर्तियां हो या पीएससी की भर्ती हो या वापम की भर्ती हो। ठीक है, तो आज इस वीडियो में कुछ कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जिनको आपको डेली करना है, अपने जीवन में आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो निश्चित रूप से आप इस भर्ती में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, या आप लोग बहुत डेडिकेशन के साथ लगे हुए होंगे तो आप इसमें सेलेक्ट जरूर हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले बात करें चयन की प्रक्रिया में। जब आपका फिजिकल का डेट वगैरह आएगा तो सबसे पहले आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, क्या होता है डॉक्यूमेंट? तो आप लोग ये देख ले कि जो जो भी आपको डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट आपके बिल्कुल सही होना चाहिए। खासकर 10वीं का जो रिजल्ट है उसमें जो डेट है वही आपके आधार कार्ड में होनी चाहिए, और अपना और अपने पिताजी का नाम जो है वो उसमें मैच करा लेंगे। क्योंकि पिछली बार जब एसआई का फिजिकल हुआ था उसमें कुछ कुछ गड़बड़ियां पाई गई थी, और जो मिनिमम जो एज मांगी गई है उससे भी कुछ लोग कम के थे और वो लोग अप्लाई कर दिए थे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी काफी लोग को पिछला बार जो हुआ था उसमें छटनी हो गई थी और काफी लोग इसमें छट गए थे। ठीक है, रोजगार पंजीयन हो गया, और अपना जाति का प्रमाण पत्र, जो एससी एसटी कैटेगरी के होंगे, ओबीसी के होंगे, वो जाति का प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर वाले, नॉन क्रीमी लेयर वाले, इसको ध्यान देंगे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको अभी चेक कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट का समय आएगा ना तो थोड़ा सा ये रहता है कि मेरा रोजगार पंजीयन लैप्स हो रहा है या ये अभी तक नहीं हो पाया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग अपना ठीक रखेंगे। दूसरा जो होगा आपका फिजिकल की अगर बात करते हैं, तो फिजिकल जो आपका होगा, ये सभी लोग को पता है कि आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे कि 5 फिजिकल होने वाले हैं। ठीक है, 20-20 नंबर के। तो 20 नंबर के आपके 5 फिजिकल जो होने वाले हैं, तो 100 नंबर का होगा। कई लोग इसमें 1500 मीटर की रनिंग मान के चल रहे हैं, तो 1500 मीटर की रनिंग आप लोग की नहीं होने वाली है। ठीक है, 800 मीटर की रनिंग है और 100 मीटर की रनिंग है। ठीक है, 1500 मीटर की रनिंग नहीं है। तो एवरेज आपको क्या करना है, हर फिजिकल में ऐसा तैयारी करना है कि 14-14 नंबर अगर आपका आता है और आप यहाँ 70 नंबर तक भी लेकर के आते हैं। 14 नंबर लाना भी कठिन है। 20 में से किसी भी फिजिकल में 14 नंबर जो लाएंगे वो भी कठिन है, वो बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो इसके लिए आपको अच्छी तैयारी करनी है। अब इसके लिए अच्छी तैयारी कैसे हो सकती है आप लोग की? आप लोग को डेली इसके लिए प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे, प्लस साथ में आपको अच्छा डाइट भी लेना है। ठीक है, प्रोटीन वाली अच्छी डाइट लोग डाइट लेंगे तो ये आपका हो सकता है। और दूसरी बात, इसमें जो फिजिकल आप लोग कर रहे होंगे तो कुछ कुछ चीज़ों को याद रखिए कि हमेशा ग्रुप में ही फिजिकल करेंगे आप लोग। अकेले अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा हो तो उसके थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। 5 से 10 आदमी का अगर आपको ग्रुप मिल जाएगा
तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। आपको अच्छा डाइट लेना है, सुबह चना वना खा सकते हैं, डाइट आप अच्छी करेंगे, ठीक है। तीसरा है, लोग लगातार फिजिकल करते रहते हैं और प्रॉपर रेस्ट नहीं हो पाता है, तो आप प्रॉपर रेस्ट भी हफ्ते में 1 दिन आप लोग बराबर रेस्ट भी करिए इसके साथ-साथ में, ठीक है। और एक चीज़ और है, फिजिकल जो होता है वो एक बार टाइमिंग के साथ करके देखिए हमेशा, है ना। टाइमिंग क्या होता है, मतलब जैसे कि आप 100 मीटर की रनिंग कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, लोग डरते हैं थोड़ा-सा कि मैं कितना मीटर में दौड़, मतलब कितने सेकंड में दौड़ पा रहा हूँ, मेरे को 18 सेकंड लग रहा है, 20 सेकंड लग रहा है या 16 सेकंड लग रहा है। तो जब रिटन एग्ज़ाम जब लोग देते हैं, तो हमेशा आप लोग देखोगे जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एवं की तैयारी करते हैं, वो लोग टेस्ट सीरीज़ ज़रूर देते हैं। टेस्ट सीरीज़ क्या होती है कि जो मेन एग्ज़ाम होता है, उसके पहले हम लोग टाइमिंग में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। जब रिटन के एग्ज़ामिनेशन आप टेस्ट सीरीज़ जॉइन करते हो, तो जो फिज़िकल जो होता है, उसमें आप लोग टाइमिंग के साथ रनिंग करते हैं। लोग क्या होता है, पहले मैं स्टेमिना बना लेता हूँ, कुछ मीटर दौड़ लेता हूँ, उसके बाद में जब आएगा मेरा, तब मैं टाइमिंग देखूँगा। तो टाइमिंग से क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है, आप धीरे-धीरे कम करते जा रहे हैं, अच्छा परफ़ॉर्म करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ है, आप लोग को ध्यान देना है और ये लगातार जब तक आपका डेट नहीं आता है फिज़िकल का, तब तक ये बना के रखना है, ठीक है। और एक और बात है कि चोटिल, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब एसआई का फिज़िकल आया, चोटिल नहीं होना है, आप कोशिश करना है कि आपको किसी प्रकार की कोई भी इंजरी ना हो इस 6 महीने के दौरान, ठीक है। एसआई का फिज़िकल आया था, तो बहुत सारे लोग जो थे उस समय, किसी के पैर में चोट आ रही थी, कहीं पे कुछ हो रहा था, किसी का पैर फ्रैक्चर हो जाता था लॉन्ग जंप, हाई जंप करने में, और एसआई वालों की उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ है वो फिज़िकल से संबंधित है। कोशिश करिए ग्रुप में फिज़िकल कर पाएँ, अच्छी डाइट लें सुबेरे-शाम, ठीक है। 1 दिन का प्रॉपर रेस्ट भी करें और 1 दिन उसमें आप टाइमिंग लेकर के भी ध्यान दें कि फिजिकल आपको करना है। फिजिकल की डिटेल आप लोग को कहीं भी पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, क्या-क्या फिजिकल होने वाले हैं, कितने-कितने नंबर होने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इसके साथ-साथ एसएससी कांस्टेबल की भी वैकेंसी आई हुई थी, उसमें कुछ लोग अप्लाई किए होंगे और भी कुछ-कुछ वैकेंसी आई हुई है, शायद रेलवे की भी कुछ वैकेंसी आने वाली है अभी, आरपीएफ वगैरह की, ठीक है। तो आपको पढ़ाई भी साथ-साथ में करना है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, जो फिजिकल जो लोग क्लियर कर लेंगे, जो दूसरा चरण होगा आपका, वो रिटन एग्जामिनेशन का होने वाला है, ठीक है। रिटन एग्जाम जो होगा, इसमें कोई आपका प्रॉपर ऐसे नंबर बटा हुआ नहीं है कि इतने नंबर की ये चीज़ पूछी जाएगी, इतने नंबर की ये चीज़ पूछी जाएगी, क्योंकि व्यापम जब एग्जाम लेता है तो पहले एक सिलेबस जारी करता है, उसमें बताता है कि इतने नंबर क्या-क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। तो रिटन एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूँगा, तो ये भी आपका 100 नंबर का होने वाला है, ठीक है। 100 नंबर का 100 नंबर का होने वाला है और इसमें भी आपको प्रयास करना है कि ये जो है, ये यहाँ तक आप फिर से इसमें पहुँचे। आपको ये कोशिश करना है कि 100 में से यहाँ पर अभी आपको 70 मार्क्स, 70 नंबर लेकर के आएँगे, तो आपका चयन जो हो सकता है निश्चित, ठीक है। 70 और 70 140 नंबर। 140 के प्लस में ही रहना है। तो पिछली बार जो कट ऑफ गया था, वो भी 125 से 135 के हिसाब से अलग-अलग जिलों में वेरी कर रहा था और किसी जिले में 130 से 140 के आसपास चले गया था, ठीक है। तो आपके जिले में कितनी वैकेंसीज़ है, उसमें महिला है, पुरुष है, और जो ये सारी चीज़ को देखते हुए अलग-अलग कट ऑफ बनाया जाता है। तो 70 यहाँ से आप फिजिकल में लाने का प्रयास करेंगे, 70 आपको रिटन एग्जामिनेशन में लाना पड़ेगा, 70%, तो 140 प्लस। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा, एसआई वाले बहुत सारे लोग छँट गए थे, क्योंकि वो जो थे, जो रिटन एग्जामिनेशन था, उसमें 400 से प्लस कट ऑफ गया था 600 में से, ठीक है। तो इसमें आप लोग को कुछ चीज़ें हैं वो डेली करना है, तो इसके कुछ हैबिट्स होते हैं रिटन एग्जामिनेशन में तैयारी करने के लिए, उसको आपको प्रॉपर फॉलो करना है। सबसे पहले ये है कि न्यूज़पेपर, ठीक है। न्यूज़पेपर आपको, अगर किसी की ऐसी आदत नहीं बनी है कि वो रोज़ सवेरे या शाम को या दोपहर में जब भी समय मिल रहा है वो अखबार नहीं पढ़ रहा है, तो उसको बहुत दिक्कत आ सकती है, ठीक है। ये आपके प्रॉपर हैबिट में होना चाहिए कि आपको डेली न्यूज़पेपर कहीं न कहीं से पढ़ना है, ठीक है। जिसके घर में अखबार नहीं आता, वो भी कहीं न कहीं जाके उसको पढ़ सकते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, न्यूज़पेपर में कुछ खबरें होती हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर में जैसे कुछ खबरें हो जाए, जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं कि अभी हाल ही में जो वित्त आयोग था, उसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, गठन हुआ है। तो ये करंट का मुद्दा होता है और फिर जब आप एग्ज़ाम देने जाएँगे, तो आपसे वित्त आयोग से संबंधित संविधान में कोई आर्टिकल पूछ दिया जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि ये संविधान का प्रश्न आया हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए तो करंट अफ़ेयर से जोड़ करके वो प्रश्न रहता है। संविधान से कोई प्रश्न आया है, तो प्रश्न वहीं से क्यों पूछा गया, ये भी मैटर करता है। कुछ न कुछ उस प्रकार की घटना जो है करंट अफ़ेयर में, करंट में चल रही होगी। मान लीजिए अर्जुन पुरस्कार की आपको राशि पूछ दी जाती है कि अर्जुन पुरस्कार जो है उसमें कितनी रुपए की राशि दी जाती है,
ठीक है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि करंट अफेयर का प्रश्न है या जो भी है, तो लेकिन अभी अर्जुन पुरस्कार बांटे गए, जैसे क्रिकेटर है मोहम्मद शमी, उनको भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है, करंट में कुछ मुद्दे चल रहे होते हैं, उससे संबंधित कुछ आपसे कांस्टेंट चीजें पूछ ली जाती हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको डेली क्या है, न्यूज़पेपर पढ़ते जाना है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर पढ़ने के दो फायदे होते हैं, आपको करंट और स्टैटिक मालूम चलते जाता है, प्लस आपका करंट अफेयर भी रेडी होते जाता है। दूसरा जो एक लोग आप लोग हैबिट अपने इसमें करेंगे, तो ये है कि आपको मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग, ये जो है आपको डेली, आप कोशिश करिए कि इसको डेली बनाइए, है ना। भले इसमें पोर्शन कम दिया गया है, डेली 1 घंटे आप लोग चाहे तो इसको कवर कर सकते हैं, मैथ्स और रीजनिंग। क्या होता है, जब एग्जाम आपका आएगा तो मैथ्स और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है कि आप उसको 5 दिन में रिवीजन या 10 दिन में रिवीजन नहीं कर पाते हैं। एक बार जीएस को थोड़ा एक बार पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको क्या है, डेली प्रैक्टिस करने से ही बनेगा, ठीक है। डेली अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हो सकता है आप इसमें लास्ट में मैथ्स और रीजनिंग में कमजोर जाए। आप कितने नंबर का मैथ्स और रीजनिंग पूछा जाएगा 100 में से, ये अभी तक इसमें कुछ प्रकार से डिसाइड नहीं किया गया कि कितने नंबर इसमें पूछे जाएंगे। तीसरा मैं बात करता हूँ, आपको जीएस तो पढ़ना ही है, ठीक है। जीएस में आपको इंडिया जीएस भी पढ़ना है, जो अपने आप में बहुत बड़ा है, और छत्तीसगढ़ का जीएस पढ़ना है, सीजी का जीएस पढ़ना है, सीजी का जीएस और इंडिया जीएस, और यहाँ से आपका मैथ्स रीजनिंग हो जाएगा। बस यही जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चालू कर दीजिए, अगर कुछ भी टाइम नहीं मिल रहा है तो न्यूज़पेपर तो एटलीस्ट पढ़ ही सकते हैं, अखबार सबके घर में आसपास आता ही होगा, ठीक है। और मैथ्स रीडिंग और जीएस आपको बनाना है। अगर आप चाहें तो दिसंबर से, या फिर कह लें इस 1 जनवरी से अगर आप बात करेंगे, तो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन में काफ़ी टाइम फिजिकल के बाद होगा, हो सकता है 6 महीने से अधिक का समय मिल जाए। जो डेली 2 पेज ही पढ़ रहा होगा दोस्तों, वो भी निश्चित चयन या सिलेक्शन लेकर के जा सकता है। किसी भी बुक के आप अगर डेली 2 से 3 पेज भी डेली पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। याद करते हुए पढ़ना है। अगर मैं लास्ट और चौथे पॉइंट की बात करूं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं जो चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें इनको आप टेस्ट सीरीज के रूप में देख सकते हैं। यहाँ कहीं से जो भी पढ़ते हैं उसका अगर आप ऑब्जेक्टिव बना लेंगे, एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर देखते हुए चलेंगे तो आपकी चीज़ें वो दिमाग में रह जाती हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव जैसे प्रश्न आपने कोई देखा और मान लीजिए वो प्रश्न आपसे गलत हो गया है, आपने उसका उत्तर देखा, तो वो आपको याद रह जाएगा, अरे यार मेरे को बी सिलेक्ट करना था और मैंने गलती से क्या कर दिया, सी सिलेक्ट कर दिया। तो हमेशा क्या होता है, वो दिमाग में छप जाता है चीज़ें। तो ये थे हमारे सीजी कांस्टेबल की रूपरेखा। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि ये कब होगा, वो कब होगा, ऐसा कब होगा, वैसा कब होगा। उस पे आपको परेशान होने की नहीं है, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं होती हैं कोई कुछ चीज़ें। तो जो आपके हाथ में है और जो चीज़ें आपको पता है कि ऐसे-ऐसे चीज़ें होंगी और इस प्रकार से मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ, उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी चीज़ को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को लेने के लिए, कि आप उस प्रकार का ड्रीम सोचना आपको चालू करना पड़ेगा कि कांस्टेबल बनने के बाद आपको एक वैकेंसी, एक वर्दी मिलेगी, आपको वर्दी पहनना है। नियरेस्ट आपको उस जिले में अगर आपके हैं, तो उस जिले में आपको पोस्टिंग मिलेगी, आप थाना जाएंगे, आप ड्यूटी करेंगे। ये सब चीज़ें आप सोचते रहेंगे और उसके बारे में चीज़ फॉलो करते रहेंगे, निश्चित आप लोग इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखता हूँ मैं, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।